अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज यू नो कि चैनल हमने आपकी गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हम आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस भी बनाते हैं। ये वीडियो काफ़ी फीमेल्स ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चंस किए थे और उनकी जो कन्फ्लिक्शन है उसको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको सब कुछ पता चल सके बच्चे की मूवमेंट के मुतालिक। इस वीडियो को आप गौर से देखिए ताकि आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस है मूवमेंट से मुतालिक वो आपके दूर हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फेटल मूवमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि हमल के दौरान बच्चे की हरकत। बच्चे की हरकत एक बहुत ही अहम और ज़रूरी जुज़्व है प्रेगनेंसी का और आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ये शुरू कब होती है। आमतौर पे ये 14th वीक से स्टार्ट होती है और कई फीमेल्स को 24th वीक में भी जाकर स्टार्ट हो सकती है। तो 14 से लेकर 24 वीक्स के बीच में कोई भी वीक हो सकता है जब आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि मूवमेंट पहले स्टार्ट हो जाए और आपको फील लेट होना शुरू हो। इसका सबसे बड़ा रीजन एंटीरियर प्लेसेंटा होता है। इसमें नेवल की तरफ, माँ की नेवल की तरफ बच्चे का फेस या बैक जो मर्जी हो, लेकिन उसका जो प्लेसेंटा है वो उस जगह से जुड़ा होता है, यानी नेवल वाले एरिया से, जैसे कि मैंने यहाँ सर्कल किया हुआ है, यहाँ से प्लेसेंटा जुड़ता है। क्योंकि प्लेसेंटा यहाँ से जुड़ा होता है तो बच्चा थोड़ा दूर हो जाता है और उसकी मूवमेंट जरा देर से महसूस होती है। अगर यही प्लेसेंटा दूसरी जानिब से जुड़ा हो तो फिर बच्चा जल्दी आपको मूव करता महसूस होता है। हर ट्राइमेस्टर में और हर प्रेगनेंसी में मूवमेंट फर्क होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर हो तो आपको जल्दी मूवमेंट महसूस नहीं होती। आमतौर पे आपको 5वें या 6वें महीने में जाकर मूवमेंट महसूस होती है, यानी कि तकरीबन 24 से 25 वीक के अंदर। और अगर आपकी सेकेंड या थर्ड फोर्थ प्रेगनेंसी हो तो फिर आपको बहुत जल्दी मूवमेंट महसूस होती है। तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा कैसे मूव होता है, और दूसरा 13 वीक के बाद अक्सर फीमेल्स मूवमेंट भी महसूस कर सकती हैं और कुछ फीमेल्स तो हार्ट बीट भी महसूस कर सकती हैं। हार्ट फील्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल जब आप काल्म होकर लेट जाइए, खासतौर पे जब आपका पेट खाली हो, तो आपको आपकी नेवल के नीचे बबल्स की तरह की फीलिंग आएगी। जिस तरह पेट में गैस हुई हो तो उसके बबल्स फील होते हैं। तो इस तरह की फीलिंग आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है। क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है तो आपको सिर्फ इतनी सी मूवमेंट महसूस होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको जो मूवमेंट होती है वो ऐसी होती है जैसे आपके स्टमक में कोई मछली तैर रही हो। तो सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसका साइज ऐसा ही होता है कि आपकी यूट्रस में जब बेबी होता है तो आपको उछलता कूदता तैरता महसूस होता है और आपको मूवमेंट ज्यादा महसूस होती है। लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है इसमें बेबी का साइज काफी बड़ा हो जाता है। इसमें आपको लॉन्ग मूवमेंट्स महसूस होती हैं और कभी कभी होती हैं और काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती हैं जो कि तेज नहीं होती, स्लो मूवमेंट्स होती हैं। और आप अगर लेट कर अपने बैली की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा बच्चा आसानी से मूव होता आपको नजर आता है। मूवमेंट काउंट करने का तरीका जो है, मुख्तलिफ एप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर्स में, आप वहाँ से कर सकती हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि आपको इसकी काउंट करने की जरूरत नहीं होती। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस मूवमेंट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे की मूवमेंट बच्चे की सेहत की निशानी होती है। जितना बच्चा मूव करता है उतना एक्टिव होता है, हेल्दी होता है, और अगर बच्चा कम मूव करे तो वो निस्बतन बीमार होता है या उतना एक्टिव नहीं होता। तो मूवमेंट बच्चे की सेहत को इंडिकेट करती है। हाउ टू चेक बेबीज मूवमेंट। इसके लिए आप जब हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास मशीनें अवेलेबल होती हैं, वहाँ से वो बच्चे की मूवमेंट का टेस्ट करते हैं और उसकी पूरी कागज के ऊपर एक रिपोर्ट निकलती है जिससे पता चलता है कि बच्चे की मूवमेंट ठीक है या नहीं। जब भी आपको वहम हो कि बच्चा ठीक से मूव नहीं कर रहा तो आप अपनी मूवमेंट का टेस्ट करवा लिया करें। फैक्टर्स अफेक्ट ऑन मूवमेंट। क्या चीजें हैं जो बच्चे की हरकत पर असरअंदाज हो सकती हैं। कुछ ऐसे खास फैक्टर्स हैं जो आपके बच्चे की सेहत के ऊपर और उसकी मूवमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल। जब रात का टाइम होता है, खासतौर पे 9 से लेकर 1 बजे तक जब आप सोने वाले होते हैं, तो आपके जिस्म में शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है। इससे बच्चे की मूवमेंट आपको ज्यादा महसूस होती है। इसलिए अगर आपने बच्चे की मूवमेंट महसूस करनी हो तो ये टाइम बेस्ट होता है। अलर्ट आवर्स, यानी कि जब आप चाको चौबंद और एक्टिव होते हैं और आप इस तरफ आपका ध्यान होता है कि मैंने मूवमेंट नोट करनी है, तब आपको मूवमेंट महसूस होती है। कई दफा आप इस तरफ सोचते नहीं तो आपको इतनी ज्यादा मूवमेंट महसूस नहीं होती। अगर माँ को बुखार हो जाए तो बच्चे के ऊपर उसका असर होता है। बच्चे की हार्ट बीट भी तेज हो जाती है और अक्सर बच्चा मूवमेंट भी ज्यादा शुरू कर देता है। वो इंडिकेट करता है कि देयर इज सम
प्रॉब्लम। तो माँ का टेम्परेचर बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली असर करता है। बैरूनी आवाज़ों से एकदम बच्चा डिस्टर्ब होता है तो भी वो हरकत करता है। इवन अगर आप बाहर से पेट को टच करें तो भी वो कोशिश करता है दूसरी तरफ मूव करने की, तो आपको मूवमेंट महसूस हो जाती है। इसके अलावा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है जर्क। अगर आपको एकदम से कोई झटका लगे या आप गिरने लगे या इस तरह का किसी किस्म का झटका महसूस हो आपको, तो इसका रिस्पॉन्स बच्चा भी देता है हरकत करके। तो जर्क भी एक फैक्टर है बच्चे की मूवमेंट का। जर्क के अलावा ये एक फैक्टर होता है कि अगर माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा खून का प्रेशर होने की वजह से बच्चे में डिस्टरबेंस पहुँचती है और बच्चा ज़्यादा मूवमेंट करता है। लेकिन अगर माँ बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो जाए तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे की हेल्थ पे पड़ता है और बच्चे की मूवमेंट स्लो हो जाती है। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर कोई आपको प्रेगनेंसी की हालत में एकदम डरा दे और आप उससे बेतहाशा डर जाएं किसी ऊंची आवाज़ से या किसी और चीज़ से, तो उसका असर आपके बच्चे पे जाता है। इससे एकदम आपके बच्चे की मूवमेंट रुक सकती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सदमे की खबर एकदम से कोई दे दे, जैसे कि किसी की फौतगी के बारे में या किसी बहुत बड़े नुकसान के बारे में, और वो आप बर्दाश्त ना कर पाएं या आप उसके ऊपर एकदम से स्टंट हो जाएं, तो उससे भी बच्चे की एकदम से मूवमेंट रुक जाती है, जो कि उसकी बाद में मूवमेंट के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होती है और कई बार इसके लिए बच्चे का फ़ौरन सिज़ेरियन करना पड़ जाता है। तो ये थी वो तमाम बातें जो मूवमेंट से रिलेटेड थी। उम्मीद है कि आपके दिमाग में जितने सवाल होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर इनके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं मूवमेंट से लेके, तो आप मुझसे कर सकती हैं इस वीडियो के नीचे भी और मेरे क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में भी। अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के भले के लिए बनाया गया है और आप लोग के लिए फ़ायदे के लिए बनाया गया है। और उन फीमेल्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है या जो प्रेग्नेंट हैं। नई वीडियो आने तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अगर कोई सजेशन हो तो हमें फीडबैक के ज़रिए ज़रूर दीजिए। हम आपकी फीडबैक का हमेशा इंतज़ार करते हैं। शुक्रिया।